पैदा ही होता है जब काम की पूर्ति ना हो। इच्छा जब पूरी नहीं होती तो गुस्से में लोग आत्महत्याएं कर लेते। हुआ क्या फिर? हुआ ये कि जैसे ही कामदेव ने देखा कि यहाँ कोई तीर नहीं चल रहा तो पुष्पमाला लेके आ गए और देव ऋषि नारद के गले में डाल दी। प्रशंसा करने लगे, वाह वाह क्या बात है, आप तो त्याग श्रोमणी हैं, आप तो ततिक्षा के स्वामी हैं। जो तीर कहीं ना चले वहां, अगर कोई तीर ना चले वहां प्रशंसा का तीर चल जाए। प्रशंसा, तारीफ करिए आप, आदमी फूल के कुप्पा हो जाता है। उन्होंने क्या किया कि देव ऋषि नारद ने कामदेव को अपने आसन पे ही बैठा लिया। मैंने कहा ना, जहां कोई तीर नहीं चलता वहां प्रशंसा का तीर चल जाता है। बगल में बैठा लिया कामदेव को। अब एक बड़ी प्यारी सी कथा याद आ गई मुझे, सुना दूं? हाँ? हुआ ये कि उसको पता चला कि ज्योतिषी ने बता दिया कि 5वें दिन तेरी मौत हो जाएगी, मूर्तिकार। उसने कहा मैं मर जाऊंगा, मैं तो नहीं मरना चाहता, मरना तो कोई भी नहीं चाहता। उसने कहा 5 दिन? उसने कहा कि एक तरीका है, तू है मूर्तिकार, ठीक है, तू अपनी 8 मूर्तियां बना, 4 इधर रख लेना, 4 अपनी मूर्तियां बना, अपने जैसे वस्त्र पहना, और जिस क्षण तेरे मरने की घड़ी आएगी तो मूर्तियों के बीच में चुपचाप खड़ा हो जाना, बोलना मत। अब उसने अपनी मूर्तियां बनाई, 4 इधर 4 इधर। यमराज आए, पहले तो दूत आए यम के। लोग मुझे पूछते हैं, दीदी माँ ये यमराज जो है ये भैंसे पे ही चढ़ के आते हैं? मैंने कहा नहीं, कभी कभी मोटरसाइकिल पे भी चढ़ के आ जाते हैं। अब आ गए दूत जरा, और दूतों ने देखा कि हमारे स्वामी ने कहा था 1 को लाना है, यहाँ तो 9 खड़े हैं, किसको लेके जाएं? फिर धर्मराज स्वयं आए, घूम घाम के देखा, वो भी चकरा गए। ब्रह्मा जी को बुलाया कि आपने 1 बनाया, यहाँ तो 9 बने हैं, लगता है कोई दूसरा ब्रह्मा भी बन गया। वो ब्रह्मा अपनी सृष्टि बना रहे हैं। ब्रह्मा जी भी चकरा गए। फिर नारायण आए, चारों तरफ घूम घाम के देखा, और नारायण भगवान ने कहा वाह क्या बात है, क्या मूर्तियां बनाई हैं, अरे वाह, नख से शिख तक एक जैसी मूर्तियां। अगर मूर्ति बनाने वाला मिल जाता तो उसको सिंहासन पर बैठा के पुष्पमाला पहनाता। जब इतनी प्रशंसा सुनी तो डोल गया, बोले मैं ही हूं जी मूर्ति बनाने वाला। तो भगवान बोले आजा आजा, तेरी ही तलाश थी। प्रशंसा से तो मूर्तियां भी डोल जाती हैं। तारीफ ऐसी ना हो कि तमीज गायब हो जाए, ठीक है? प्रशंसा में फूल के कुप्पा नहीं होना चाहिए। प्रशंसा कौन करता है भाई? बार बार तारीफ कौन करते हैं? जिसने आपकी जेब ढीली करवानी है वो करते हैं तारीफ। एक जना मुझे मिला, दीदी माँ मैं एक सभा में गया, एक संस्था में गया, मैंने इतना बड़ा चेक काट दिया, अब मैं पछता रहा हूँ, इतना दान तो मुझे देना ही नहीं था। तो मैंने कहा भैया हुआ क्या था? बोले उन्होंने इतनी बड़ी मुझे पुष्पमाला पहना दी, मेरी इतनी तारीफ की कि मेरा दिल बाग बाग हो गया। तो मैंने कहा अब चेक तो चला गया, अब बाग बाग वीरान हो गया। वो दान जो था वो उस कार्य के प्रति श्रद्धा के कारण नहीं था, वो दान अपनी झूठी प्रशंसा सुनकर किया था। इसलिए उसका परिणाम यही होगा जो तुम्हें भोगना पड़ रहा, दुख भोगना पड़ रहा है। जीत लिया जी देव ऋषि नारद ने काम को, और भोले बाबा के पास पहुंच गए। भोले बाबा बोले देव ऋषि अपनी तारीफ यहाँ कर रहे हो पर उधर नारायण भगवान के सामने मत कर देना। अरे बोले मेरी 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 किसी विजय जय, मेरी किसी उपलब्धि के लिए मैं बात न करूं, ऐसे कैसे हो सकता है? अब पहुंच गए देव ऋषि नारद अपने आराध्य अपने स्वामी के पास। आज कुछ चाल बदली हुई है, आज तरीका कुछ बदला हुआ है। आज जो है ना, हाथ में वीणा तो है पर वीणा जो है ना उसमें उसको बजाने में ना प्रेम नहीं है, भक्ति नहीं है, उसको बजाने में प्रवीणता है।
देखिए प्रवीणता होना अलग है, लेकिन प्रेम होना